हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी कोई गलत कदम उनके खिलाफ उठा है, फौरन इसराइल ने इस पर एक्शन लिया है। और इसराइल ने एक्शन लिया है और उसके पीछे अमेरिका है। ठीक है, इंडिया के सपोर्ट में इसराइल बोला है, क्योंकि इंडिया भी ज़ाहिर है एक सनातनी मुल्क है, हिंदुइज्म वहाँ पर 1 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन का रिलीजन है। तो ये स्टेटमेंट इंडिया को कितना सपोर्ट कर रही है, इंडिया को कितना स्ट्रॉन्ग दिखा रही है दुनिया के सामने कि उसके साथ जो है सुपर पावर अमेरिका और इसराइल दोनों ही खड़े हैं। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, उनको कोई नहीं दिए जा रहे। अभी हमने सिखों का, मुसलमानों का वो सारा देखा है कि उन्होंने भी, इंडिया में भी ऐसे ही चलता है दिया जा रहा है। तो आप उनकी ताकत देखिए और इंडिया की पावर फिर देखिए, उसके साथ इसराइल खड़ा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा चपाटा क्या है कि वो सिर्फ 2 कंट्रीज हैं और यहाँ 57 कंट्रीज हैं और बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया जा रहा इसराइल के खिलाफ। हालांकि चाहें तो कुछ भी हो सकता है। इसराइल की टोटल आबादी कितनी है? हमारे लाहौर से भी कम होगी। इसराइल सपोर्ट में इसलिए आया है कि वो नेतन्याहू और मोदी आपस में दोस्त हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं और ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है। अच्छा। और ये चाहते हैं कि इंडिया को उठाएं, इंडिया को नेतन्याहू, अमेरिका और कुछ जो सुपर पावर्स हैं वो चाहती हैं उठाएं हम। आज इसराइल जो है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रहा है, लेकिन 57 इस्लामिक कंट्रीज क्यों खामोश है? वो क्यों स्टेटमेंट पास नहीं करी कि बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अटैक्स बंद किए जाएं? देखें, जो मजालिम फ़लस्तीन पे हुए हैं, हमास में हुए हैं, उनके बरक्स ये तो कुछ नहीं है। इसराइल की इतनी बड़ी स्टेटमेंट हिंदुओं के लिए आई है कि उनका जिस तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, उनकी जो इबादत गाहों को जिस तरह से डिमोलिश किया जा रहा है, इंडिया के सपोर्ट में इसराइल बोला है, क्योंकि इंडिया भी ज़ाहिर है एक सनातनी मुल्क है, हिंदुइज्म वहाँ पर 1 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन का रिलीजन है। तो ये स्टेटमेंट इंडिया को कितना सपोर्ट कर रही है, इंडिया को कितना स्ट्रॉन्ग दिखा रही है दुनिया के सामने कि उसके साथ जो है सुपर पावर अमेरिका और इसराइल दोनों ही खड़े हैं। इंडिया में भी वो कोई राइट्स तो सब जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उनको कोई नहीं दिए जा रहे। अभी हमने सिखों का, मुसलमानों का वो सारा देखा है कि उन्होंने भी, इंडिया में भी ऐसे ही चलता रहा है। वहाँ पे भी डिमांड्स होती हैं। 2 स्टेट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके ऊपर इनका अपना बिलीव नहीं है। ये सिर्फ दूसरी जो नेशंस हैं उनको ये शो ऑफ तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो ये दोनों ही इंडिया, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया से ज़्यादा जो ये हिंदू कौम है ये मुतअस्सब कौम है। लेकिन सर हमने नहीं देखा कि हिंदुओं ने इस तरह के अटैक्स किए हों, किसी के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को कभी टारगेट किया हो या फिर हिंदुओं ने इस तरह की कोई चीज़ की हो। इसराइल ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज के मुंह पर एक बहुत बड़ा चपाटा मारा है, जिसे कहेंगे ना अच्छे वाला चपाटा मारा है। देखें, आप बॉन्डिंग चेक करें कि हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी कोई गलत कदम उनके खिलाफ उठा है, फौरन इसराइल ने इस पर एक्शन लिया है। और इसराइल ने एक्शन लिया है और उसके पीछे अमेरिका है। ठीक है। और इसराइल के अंदर, मतलब कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर इतना जुल्म किया है। टोटल 57 कंट्रीज हैं जिनमें पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत रखता है। जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था तो ये एक रीढ़ की हड्डी की मानत थी तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री भी आज नहीं बोली है तो हम कल को क्या तस्वुर करेंगे। हालांकि पाकिस्तान की लोकल अवाम ने कंटेस्ट किया है। बाहर मस्जिद जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तब भी लोग बाहर आते हैं, वो यही बात करते हैं। इसराइल सपोर्ट में इसलिए आया है कि वो नेतन्याहू और मोदी आपस में दोस्त हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं और ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है। अच्छा। और ये चाहते हैं कि इंडिया को उठाएं, इंडिया को नेतन्याहू, अमेरिका और कुछ जो सुपर पावर्स हैं वो चाहती हैं उठाएं हम चाइना के अगेंस्ट। सही। और बांग्लादेश ने जो आज़ादी हासिल की है, ये वहाँ पे जो इतनी ज़ालिम किस्म की वहाँ पे थी वो हसीना वाजिद, जिसने हमारे जमात इस्लामी के बेगुनाह लोगों को फांसियाँ दी। तो ये तो सर जमात इस्लामी को बांग्लादेश ने बैन किया। जमात इस्लामी का भी स्टेटमेंट आया कि भाई हिंदुओं के ऊपर जिस तरह के वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं शेख हसीना के जाने के बाद वो बंद किए जाएं। लेकिन आपने कहा कि इसराइल इंडिया को उठाने की कोशिश कर रहा है। इसराइल और इंडिया, इसराइल देखे तो वो भी एक बहुत कामयाब मुल्क है,
अगर इंडिया देखे दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2000 इंडिया और इसराइल की दोस्ती फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़े, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दें। आज इसराइल ने भी कहा, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी ताकत है, उसकी एजेंसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है, तो आप उनकी ताकत देखें और इंडिया की पावर फिर देखें, उसके साथ इसराइल खड़ा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि इससे बड़ा चपाटा क्या है कि वो सिर्फ 2 कंट्रीज हैं और यहाँ 57 कंट्रीज हैं और बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया जा रहा इसराइल के खिलाफ। हालांकि चाहें तो कुछ भी हो सकता है। इसराइल की टोटल आबादी कितनी है? हमारे लाहौर से भी कम होगी, ठीक है, फिर भी वो बिल्कुल डटा हुआ है। अगर किसी हिंदू पर इसराइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है, बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं आ रही है। देखें वो अभी हमारा सऊदी अरब है, क्या एक्शन लिया? ऑफिशियल स्टेटमेंट पास, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पास नहीं किया है, इसराइल ने हिंदुओं के लिए की है। तो वही तो सर इंडिया में भी होता है, मैं ये नहीं कहती कि हिंदू मुस्लिम फसादात उधर भी होते हैं, यहाँ पर भी अभी देखें वो जो था जड़ावाला का वाकया हुआ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, इस तरह फिर सरगोदा में भी हुआ। वाकयात इधर भी होते हैं, वाकयात उधर भी होते हैं, लेकिन इतने ह्यूज लेवल पे नहीं होते ना। ह्यूज लेवल पे ये तो बनाए जाते हैं ना इस तरह से। जड़ावाला वाला हुआ या जो भी दूसरे हुए हैं, वो जिस जगह पे कोई पिस रहा है, जिसको कोई तकलीफ होती है, वो उसे कंडेम किया जा सकता है अगर माइनॉरिटीज़ के बारे में है या कोई भी किसी भी किस्म का है। तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? अगर वो हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, ठीक है, बस इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि ये गलत हो रहा है बस। जैसे हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं तो मुसलमान नहीं बोल रहे, लेकिन हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं, इंडिया बोल रहा है, इसराइल बोल रहा है। दूसरी जानिब अब इंडिया में ये भी डिमांड की जा रही है कि इंडिया के जितने मुसलमान हैं उनको निकाल के मुस्लिम कंट्रीज़ भेजो, और जो हिंदू है जिनके ऊपर अटैक्स किए जाते हैं बिला वजह के, उनको जो है इंडिया में लेके आओ। तो ये जो वो चीज़ लाने की इंडिया में कोशिश करें कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दें NRC के तहत, और CA के तहत जो है हिंदुओं को लाया जाए इंडिया में। जी देखें, सबसे पहले ये है कि मुसलमान जिस कंट्री में भी रहता है ना, वो उसकी कंट्री होता है, चाहे वो किसी गैर मुस्लिम कंट्री में रह रहा है या मुस्लिम कंट्री में रह रहा है, ठीक है, वो उसका अपना घर होता है। अब ये सारी जो है, ये सारे लोग जो यहूद व नसारा, ये इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ खसूसी तौर पे ये चालें चल रहे हैं, अच्छा। ठीक है, और ये चालें चलते रहेंगे, ये चालें चलते बांग्लादेश रहेंगे। के हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, इसराइल बोल रहा है, तो इसमें मुसलमानों के खिलाफ साजिश कैसे हो गई? जी साजिश देखें ना, ये सिर्फ यही चाहेंगे कि ये किसी तरह से ना नऊजुबिल्ला ये गैर मुस्लिम हो जाएं। अच्छा जी, यही तो मकसद है। जो काफिर होते हैं उनका मकसद क्या होता है कि मुसलमानों को उनके दीन से दूर करना, उनकी तालीमात जो उनके नबी ने तालीमात दी मुसलमान थी, तो खुद ही अपने दीन से दूर हो चुके हैं। वो उनकी वजह से हुए। वही तो बात है ना, मुसलमान अपने दीन से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं।